नादरीन अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के हंगामी और इंतहाई हसास नोयत के फ़ैसले के मुतल्लिक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। इसी खबर में एक आला तरीन इस्तीफ़े और इमरान खान साहब का जिक्र भी है, यानी आला तरीन फ़ौजी क़यादत के लेवल पर एक इस्तीफ़े और इमरान खान साहब का इस खबर में जिक्र है। इसके अलावा एक आला जनरल की मुअत्तली के मुतल्लिक एक अहम तरीन स्टोरी से भी आपको आगाह करते हैं। अब किसका बराह रास्त कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, इस मामले पर जो एक हसास नोयत की स्टोरी आई है, एक इंतहाई सेंसिटिव नेचर की जो स्टोरी है, ये स्टोरी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। एक सियासी खातून की बहुत हैरानकुन किस्म की वीडियो इस वक्त कैसे वायरल हुई। इमरान खान साहब के CNN के साथ इंटरव्यू के दौरान अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक 37 सेकंड का तबाहकुन वीडियो क्लिप इसी इंटरव्यू से वायरल हो गया। एक पाकिस्तानी खातून ने जिसका ताल्लुक पाक फ़ौज की आला तरीन क़यादत से है, इस खातून ने एक गैर मुल्की सफारत खाने में अचानक पनाह क्यों ली, इस हवाले से किस नोयत की हसास इतलात आई हैं, इस खातून का नाम भी आपके सामने रखेंगे और ये जो पूरी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की स्टोरी है, ये स्टोरी भी आपको सुनाएंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब के साथ अचानक रात ये क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पिछले दरवाजे पर अचानक हमला किसने किया, इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और इसी पूरी सिचुएशन में अब इमरान खान साहब ने क्या बड़ा और नया सरप्राइज़ दिया है, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के एक हंगामी फ़ैसले के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये फ़ैसला इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी है और इसी फ़ैसले से जुड़ा एक आला तरीन इस्तीफ़ा भी इस खबर का हिस्सा है। इसी वजह से ये एक इंतहाई अहम नोयत की खबर है। अब ये खबर अब से 10 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पर ब्रेक की गई है। इसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर फ्लैश किया गया है। इस खबर के 3 अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि आला फ़ौजी क़यादत लाहौर के कोर कमांडर हाउस में, जहां पर PTI के कारकुनों ने और आम पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया था, अब यहां पर एक दीवार नदामत बनाने पर गौर कर रही है। इस दीवार पर उन लोगों की तस्वीर लगाई जाएंगी जिन्होंने 9 मई को लाहौर में कोर कमांडर के घर पर तोड़ फोड़ की और इसकी मंसूबाबंदी की। लेकिन उसके बाद इस खबर का दूसरा नुक्ता सबसे हसास नोयत का है। इस खबर के दूसरे नुक्ते में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि लाहौर के कोर कमांडर हाउस की जो जली हुई रिहाइशगाह है, इसमें एक दीवार ऐसी होगी जिसकी मुरम्मत नहीं की जाएगी। इस हाउस को मुस्तकबिल में इस्तेमाल करने के लिए इसके जो दीगर हिस्से हैं उनकी तामीर व मुरम्मत की जाएगी, लेकिन ये जो दीवारें नदामत बनाई जाएगी ये इस तारीख़ी इमारत का एक मुस्तकिल हिस्सा रहेगा, ताकि यहाँ एहतजाज करने वालों के लिए एक मुस्तकिल नदामत का सामान हो सके। लेकिन उसके बाद इस खबर का जो तीसरा नुक्ता है वो बहुत अहम नोयत का है। इस खबर के तीसरे नुक्ते में ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि असल में एजेंसियों के बंदे PTI के एहतजाज के अंदर घुस आए थे, उन्होंने पुरतशद्दुद हमले किए ताकि PTI को कलअदम करने और PTI पर पाबंदी का जवाब घड़ा जा सके। लेकिन दूसरी जानिब ISI के मुतलिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर आई। मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI के हवाले से भी एक हसास नोयत की खबर आई, क्योंकि अब मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के हुकाम का ये कहना है, जो कि इन हमलों की तहकीकात कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि जो अफराद अब तक गिरफ्तार किए गए हैं उनसे मौजू शवाहिद और बयानात मिल गए हैं। इस खबर के अल्फाज के मुताबिक, यानी ये जो अल्फाज मैं आपको सुना रहा हूँ वो इस खबर के अल्फाज हैं। इस खबर के अल्फाज के मुताबिक इन बयानात से ये साबित हो गया कि ये जो हमले हैं ये एक मनसूबा बंदी के तहत किए गए और फ़ौजी इमारतों और अलामतों पर हमले करने का
पहले से एक वाज़ेह प्लान मौजूद था। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, इस खबर में एक आला तरीन इस्तीफ़े का जिक्र भी है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस खबर से आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं और इसके जो दो अहम तरीन नुकात हैं, ये दोनों नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी की जानिब से एक गैर मुल्की सफारत खाने में पनाह लेने के हवाले से एक इंतहाई हसास नोयत की इतला आ गई। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस हवाले से एक हैरानकुन नोयत की ऑडियो भी सामने आई है। इस खबर के तीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं क्योंकि ये ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। तो मामला ये है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की जो नवासी हैं खदीजा शाह, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा था। उन पर भी ये इल्ज़ाम था कि वो भी हसास फौजी तनसीबात पर जो एहतजाज किया गया, इस एहतजाज में वो भी मुलव्विस थे। अब इस पूरी सूरत हाल में खदीजा शाह जो कि साबिक आर्मी चीफ की नवासी हैं, उनकी एक नई ऑडियो वायरल हुई है। इस ऑडियो में वो क्या हैरानकुन नुक्ता बयान कर रही हैं, उनके जो तीन जुमले हैं ये मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इस ऑडियो में खदीजा शाह का ये कहना था कि मैं गिरफ्तारी देने जा रही हूँ। ये फैसला मैंने इसलिए किया कि पिछले 5 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल गुजरे। मुझे अपनी परवाह नहीं, लेकिन पुलिस ने जो कुछ मेरी फैमिली के साथ किया ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इस ऑडियो के दूसरे जुमले में खदीजा शाह ने यह कहा कि इन लोगों ने मेरे भाई, मेरे वालिद और शोहर को आधी रात घर में घुसकर अगवा किया। इसी ऑडियो में खदीजा शाह ने अपनी गलती भी तस्लीम की और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने फौजी क़यादत के ख़िलाफ़ कुछ नामुनासिब ट्वीट किए। मैं हुक्काम से अपील करती हूँ कि ये जो ट्वीट थे ये मैंने जज्बात में किए थे, ये ट्वीट अब मैंने डिलीट कर दिए हैं, अब मैं इस पर माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद खदीजा ने एक गैर मुल्की सफारत खाने के मुतल्लिक और यहाँ पनाह लेने के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। इस वजह से अब ये ऑडियो वायरल है। अब खदीजा शाह ने इसी ऑडियो में ये कहा कि मैं डुअल नेशनल हूँ, मैं दोहरी शहरियत रखती हूँ, मैं अपनी जो दूसरी नेशनलिटी वाली एम्बेसी है उससे रब्ता कर रही हूँ और मैं अपने जो पाकिस्तान के हुकाम हैं उनसे अपील करती हूँ कि मुझ जैसी ख़वातीन को जेलों में ना डाला जाए। ये इनकी अब एक ऑडियो इस वक्त वायरल है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी, सबसे हसास और सबसे अहम खबर से आपको आगाह करते हैं, जिसमें फ़ौजी क़यादत के हवाले से एक आला तरीन इस्तीफ़े का जिक्र भी है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब PTI के मज़ीद 2 लीडर्स को आज के दिन पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। PTI कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी ने अब आज के दिन में पार्टी छोड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया। अपने वीडियो बयान में आफ्ताब सिद्दीकी ने यह कहा कि मैंने सियासत भी छोड़ दी, पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा भी दे दिया और कौमी असम्बली की रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। दूसरी जानिब तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली उस्मान तरकई ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन यहाँ पर चौधरी गुलाम सरवर के मुतल्लिक जो चौधरी निसार अली खान के बहुत बड़े हरीफ थे, उनके मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, क्योंकि उनके मुतल्लिक ये इतलात फैलाई जा रही थी कि वो भी अब PTI को और इमरान खान साहब को छोड़ने जा रहे हैं। अब वो अचानक कैमरों के सामने आए हैं और उनका कहना यह है कि इमरान खान साहब की तरह मैं भी फ़ौजी तनसीबात पर एहतजाज या फ़ौजी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत करता हूँ, लेकिन किसी भी सूरत इमरान खान और PTI को नहीं छोड़ूंगा। हर सूरत में इमरान खान साहब और PTI के साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन यहाँ पर एक हैरानकुन CCTV फुटेज भी अब से कुछ देर पहले वायरल हुई है। अब ये जो CCTV फुटेज है इसमें यह देखा जा सकता है कि मुराद सईद के घर पर पुलिस दीवारें फलांग दाखिल हुई। मुराद सईद इस छापे के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। ये छापा मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए मारा गया और अब मुराद सईद ने यह ट्वीट किया है कि मैंने अमन की बात की, मैं खतावार हूँ,
अपने लोगों को किसी और की आग में झोंकने नहीं देना चाहता, इसलिए मेरे घर पर मुसल्ला धावा तो बनता है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं, जो कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी है और एक आला फौजी क़यादत के इस्तीफे से भी जुड़ी हुई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब CNN के एंकर का इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक तबाहकुन किस्म का 37 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हो गया। ये अपनी नौयत का ऐसा अजीबो गरीब किस्म का वीडियो क्लिप है जिसने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। इस वीडियो क्लिप और इस खबर के दो अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि CNN के एंकर ने आज के दिन में इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू के शुरू में CNN के एंकर ने ये अल्फाज बोले, खुशामदीद इमरान खान, हम 2 हफ्तों से आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, लेकिन कभी आपका इंटरनेट मुअत्तल कर दिया जाता है, कभी आपके घर की बिजली काट दी जाती है और कभी आपके घर पर छापा मार दिया जाता है। इस वजह से पिछले 2 हफ्तों से हम आपका इंटरव्यू नहीं कर पाए। यानी CNN को भी पता है कि इमरान खान साहब को PDM की किस किस्म की फिस्तायत का सामना है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने CNN पर ही एक 20 सेकंड की वीडियो चला दी। हैरानकुन ये वीडियो थी। इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। इस वीडियो में किस शख्स की निशानदेही की गई थी, उस शख्स की शनाख्त के मुतल्लिक आपको बताते हैं और साथ ही इमरान खान साहब ने जो 3 बड़े इंकशाफात किए, इन तीनों इंकशाफात से भी आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। अब इमरान खान साहब ने जब ये वीडियो चलाई तो पहले इंकशाफ में ये कहा कि मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर मुझे जेल में भी डाल दिया गया तो मेरी मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा। खान साहब ने कहा कि 80% इम्कान है कि 23 मई को जब मैं इस्लामाबाद जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारी पूरी क़यादत इस वक्त जेल में है। पुलिस ने जमान पार्क के अतराफ तमाम सड़कें बंद कर दी हैं। हुकूमत ने यह कहा कि मेरे घर में 40 दहशतगर्द छुपे हैं, वो कहाँ हैं? अगर मैंने फ़ौजी तनसीबात पर हमलों या फ़ौजी तनसीबात पर एहतजाज का हुक्म और तोड़ फोड़ का हुक्म देना होता तो मैं ये हुक्म उस वक्त देता जब दिन दिहाड़े मुझे गोलियां मारी गई थी। क्या किसी की जान लेना ये कोई ख़तरनाक अमल नहीं है? गिरफ्तारी के वक्त मैं ये तोड़ फोड़ का हुक्म क्यों देता अगर मैंने ये तोड़ फोड़ का हुक्म कातलाना हमले के वक्त भी नहीं दिया? उसके बाद खान साहब ने कहा कि PTI के पास 2 बड़े सूबों में हुकूमत थी, अपनी हुकूमतें इसलिए कुर्बान की कि जल्द इलेक्शन हो, लेकिन इस करप्ट टोले ने इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फौजी क़यादत के एक आला इस्तीफे और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी, सबसे अहम, सबसे हसास खबर से आपको आगाह करते हैं। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि अब एक बरतानवी जरीदे ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक हैरानकुन आर्टिकल शाया किया, एक हैरानकुन नोयत का मजमून पब्लिश किया। इस मजमून में उस वक्त का जिक्र किया गया है जब जनरल आसिम मुनीर DGISI थे, उस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। इमरान खान साहब जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, तो जनरल आसिम मुनीर चंद माह तक DGISI रहे। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर को DGISI के उहदे से हटाया गया और जनरल फैज़ हमीद को DGISI तैनात कर दिया गया। अब ये जो बरतानवी जरीदा है, इसमें एक गलत दावा ये किया गया कि जनरल आसिम मुनीर ने उस वक्त, यानी जब वो DGISI थे, तो उस वक्त उन्होंने इमरान खान साहब को उनकी अहलिया यानी बुशरा बीबी साहिबा के करप्शन के मुबैना शवाहिद दिखाए थे। जब ये शवाहिद दिखाए गए तो इमरान खान साहब ने उस वक्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया। ये इस बरतानवी जरीदे में लिखा गया। लेकिन अब यहाँ इमरान खान साहब ने ये जो पूरा वाक़या था, इसका राज पहली मरतबा खोल दिया है। ये जो मरियम नवाज़ ने भी इसी तरह की एक कहानी घड़ी थी, इसका भेद इमरान खान साहब ने पहली मरतबा खोल दिया है और जो असल वाक़या था इमरान खान साहब ने अब पहली मरतबा सुना दिया है। इमरान खान साहब ने अब इस पर, यानी बरतानवी जरीदे के इस झूठे दावे पर क्या जवाब दिया है, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि मरियम नवाज़ ने बार बार ये कहा कि DGISI जनरल आसिम मुनीर को उस वक्त बुशरा बीबी साहिबा की वजह से हटाया गया था, लेकिन अब खान साहब ने क्या जवाब दिया है, क्या भेद खोला, वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इमरान खान साहब ने
इस आर्टिकल के मुतल्लिक बाकायदा ये बयान दिया और इस बरतानवी जरीदे को जवाब दिया कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को, ये अल्फाज इमरान खान साहब ने लिखे कि इस बरतानवी जरीदे ने यह दावा कर दिया है कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को DGISI के तौर पर इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी अहलिया बुशरा बेगम के करप्शन के शवाहिद दिखाए। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि बरतानवी जरीदे का यह दावा मुकम्मल तौर पर गलत है। जनरल आसिम मुनीर ने मुझे मेरी अहलिया की मुबैना करप्शन के कोई शवाहिद नहीं दिखाए, किसी किस्म की ना करप्शन हुई थी, ना कोई शवाहिद जनरल आसिम मुनीर ने मुझ तक पहुँचाए और ना ही मैंने कोई इस बुनियाद पर जनरल आसिम मुनीर को इस्तीफ़ा देने के लिए कहा। इमरान खान साहब ने कहा कि बरतानवी जरीदे ने गलत मालूमात शेयर की हैं। दूसरी जानिब ज़मान पार्क से एक बड़ी तशवीशनाक किस्म की खबर आई है। वहाँ से PTI के तमाम कारकुनों को हटा दिया गया है और अब चारों तरफ से ज़मान पार्क को अमली तौर पर पुलिस ने घेर लिया है और ख़ुद PTI के सोशल मीडिया के एक ओहदेदार ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि लगता यह है कि इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक भी एक तशवीशनाक और बड़ी खबर आई है। इस खबर को आपके सामने मुख्तसर रखते हैं। तो मामला यह है कि इमरान रियाज खान साहब को अगवा किए गए 10 दिन गुजर चुके हैं। अब तक इमरान रियाज खान साहब को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। अब उनकी अहलिया ने यह दर्दनाक इंकशाफ किया है कि पिछले 10 दिन में हमें यह भी नहीं बताया जा रहा कि इमरान रियाज खान को असल में किस मकाम पर रखा गया। और अब उनके वकील मियां अशफाक ने यह कहा है कि पीर का दिन या ज़्यादा से ज़्यादा मंगल का दिन इमरान रियाज खान साहब के हवाले से एक अच्छी खबर लाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।